ध्रुव का कुछ पता चला बेटा? नहीं मम्मी, मैंने बहुत कोशिश की, पर जब तक ध्रुव हमें खुद से कांटेक्ट नहीं करेगा उसे ढूंढना बहुत मुश्किल है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि ध्रुव ने इतनी बड़ी गलती की और अब वो छुप क्यों रहा है। उसने एक बार भी नहीं सोचा कि उसकी फैमिली पे क्या बीतेगी। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती है रीत। मुझे अपने मन की बात सुन लेनी चाहिए थी। जब ध्रुव घर पे पैसे लेके आ रहा था ना, तो मेरा मन मुझे बार बार अंदेशा दे रहा था कि कुछ तो गलत हो रहा है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे ध्रुव पर नजर रखनी चाहिए थी ना, मैंने नहीं रखी। और अब हम अगर ध्रुव को खो बैठेंगे ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं होगी, सिर्फ मैं। नहीं मम्मी, हम ध्रुव को क्यों खोएंगे? उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ध्रुव को। विश्वास के साथ कैसे कह सकती है? हाँ, कैसे कह सकती है तू इतने विश्वास के साथ? इंसान ऐसी परेशानी और ऐसे डर में तो गलत कदम उठाता है ना। सोच ना रीत, हमारा ध्रुव डरा हुआ, सहमा हुआ कहाँ नहीं भटक रहा होगा, और वो भी एकदम अकेला, उसके पास कोई नहीं है। जैसे तेरे पापा के पास कोई नहीं था, जैसे तेरे पापा के साथ अनहोनी हुआ था, कहीं वो ध्रुव के साथ भी ना हो जाए। उस वक्त भी मैं उस वक्त भी एक अच्छी पत्नी होने का फर्ज नहीं निभा पाई, और आज भी एक अच्छी माँ होने का फर्ज नहीं मम्मी, मम्मी प्लीज, मम्मी मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ हमारे ध्रुव को कुछ नहीं होगा। मम्मी मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगी। मम्मी मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे। फोन कॉल करना है। हेलो हेलो उन्नति, ध्रुव तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वहाँ क्या हो रहा है? ध्रुव यहाँ पुलिस आई थी तुम्हें अरेस्ट करने। रीत भाभी ने वीडियो भी दिखाई तुम्हारी रिश्वत लेते हुए सबको। दीदू को पता चल गया? उन्नति वो तो बहुत गुस्सा होंगी ना। उन्होंने तो कहा होगा कि वो मेरा मरा हुआ मूवी नहीं देखेंगी। ध्रुव ये सब तुम नेगेटिव बातें सोचना बंद कर दो। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मेन टेंशन तो मुझे भैया की वो क्या करेंगे, मुझे भी पता चल चुका है अब। तो बहुत गुस्सा होंगे ना कि उनकी प्रेग्नेंट बहन की जिंदगी को मैंने बर्बाद कर दिया। वो तो मारना चाहते होंगे मुझे। हाँ ध्रुव, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा तुम्हें इस मुसीबत से कैसे निकालूं। एक भैया से उम्मीद थी, वो भी। टेंशन मत लो, पर जब तक कोई रास्ता नहीं निकल जाता तुम उधर से बाहर मत निकलना प्लीज। उन्नति मैं कितना टाइम छुपा रहूंगा तुम बताओ। और पुलिस ने तुम लोगों को परेशान किया तो उन्नति तुम प्रेग्नेंट हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें और हमारे बच्चे को ये सब सहना पड़ रहा है। तुमने जो किया अपनी फैमिली के लिए किया, तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। उन्नति ये सब होने के बाद भी तुम मेरे साथ खड़ी हो, ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ध्रुव मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अगर इन लोगों ने ज्यादा परेशान किया ना हमें, तो मैं शहर छोड़ के भाग जाएंगे और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। सब ठीक कर दूंगी मैं। तुम बस अपना ध्यान रखना, ठीक है ध्रुव? हेलो ध्रुव, हेलो। जिस घर में तू आराम से सोता है ना अपनी बीवी के साथ, वो घर तुम्हारे चाचा गिरवी पे रखे हैं। अगर सही समय पर पैसे नहीं लौटाए तो पूरे खानदान को घर से बाहर कर दूंगा। अभी गुंडे लोग आए थे, कह रहे थे कि स्मिता को किडनैप करके लेके चले जाएंगे। अब हम अगर ध्रुव को खो बैठेंगे ना, तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ मैं होगी, सिर्फ मैं। ध्रुव, तू यहाँ पर क्यों छुपा है? दीदू,
अगर नए स्कूल में मुझे किसी ने पसंद नहीं किया तो, अगर वहाँ मुझे डर लगा तो, और अगर वहाँ किसी ने मुझे मारा तो फिर तेरी दीदी उनकी पिटाई करेगी। इतना करेगी कि जब भी वो तुझे देखेंगे तुझे सल्यूट करेंगे। तू डर मत, मैं तेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ। चल मेरा हाथ पकड़ और बाहर आ। माता रानी, प्लीज मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मुझे बस एक बार ध्रुव से बात करनी है। प्लीज माता रानी। ध्रुव, हेलो। दीदू, ध्रुव, चाचा जी 50 लाख रुपए शेयर मार्केट में हार गए थे और उन्होंने ये सारे पैसे घर को गिरवी रख के अरेंज किए थे। घर पे गुंडे आ गए थे, उन्होंने धमकी दी कि अगर पैसे नहीं दिए तो स्मिता को उठाकर ले जाएंगे। घर पे आके तोड़ फोड़ भी की और चाचा जी हर दिन की धमकी से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की। वो तो अच्छा हुआ कि मैं टाइम पे पहुंच गया, उन्होंने बचा लिया थी। तो ध्रुव, तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? वो ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स में थी, मुझे लगा कि शायद यही रास्ता है और मैं घर का बड़ा बेटा बन के सारी जिम्मेदारियां उठा सकता हूँ। ध्रुव, पर गलत काम करने से हम घर के बड़े नहीं बन जाते, बल्कि हम अपनी नजरों में बहुत छोटे हो जाते हैं। प्लीज मुझे माफ कर दे। ध्रुव, प्लीज मुझे बता कि तू कहाँ है। तू पुलिस लेके आएगी क्या? तू पागल है क्या? तुझे लगता है तेरी दीदू ऐसा कुछ कर सकती है? ध्रुव, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, आई प्रॉमिस। मुझे बस तुझसे मिलना है, तुझसे एक बार बात करनी है। ध्रुव, तू खुद को अकेला मत समझ, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी दीदू तेरे साथ है। ध्रुव, ठीक है, तू एड्रेस लिख। हाँ। ध्रुव, बता। दीन दयाल नगर, मोहल्ला नंबर 2। हाथी गली के पास 441, हाँ 416। मुझे जल्दी से जाके माँ को सब बताना होगा। ध्रुव, मैं आ रही हूँ तेरे पास, ठीक है? ठीक है दीदी। थैंक यू माता रानी। मैं ध्रुव से मिलके उसे समझाऊंगी कि तू पहले अपनी गलती मान ले, उसके बाद हम कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। और जल्दी में? हाँ हूँ जल्दी में, और जल्दी में क्यों हूँ ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। बाद में क्यों? तुम्हें क्या लगता है रीत रिपोर्टर जब तक स्टोरी ब्रॉडकास्ट नहीं करेगी, जब तक मुझे पता नहीं चलेगा? राघव, मैंने कहा ना मैं आपको बाद में बताऊंगी। तुम सुनो, तुम और तुम्हारा भाई दोनों एक नंबर के बेईमान इंसान हो। वो तुम्हारी तरह धोखेबाज है, जिसकी वजह से मेरी उन्नी की जिंदगी बर्बाद होने की कगार पे है। अब समझ आ रहा है। तुम कहती थी ना तुमने एक माँ की तरह ध्रुव की परवरिश की है, तो पक्का जो ध्रुव ने किया है वो तुम्हारी परवरिश और संस्कारों का नतीजा है। कुछ जो सोचना है, जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन मेरा अभी जाना बहुत जरूरी है, तो प्लीज। तुम मेरी बात अच्छे से सुनो। अगर तुम्हारे और तुम्हारे भाई की वजह से मेरी उन्नी और उसके होने वाले बच्चे पे जरा सी भी आँच आई ना, तुम दोनों भाई बहन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हो गया आपका, अब हटिए प्लीज।